हमारी बहन बेटी के अलावा आदमी की जिंदगी अधूरी है। हमारी बहन बेटी के अलावा ये दुनिया चल नहीं सकती और उसी की इज्जत और आबरू की हम अगर रक्षा नहीं कर सकते तो हमें अधिकार नहीं देता है कि हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आओ कि हमारे देश में किसी भी राज्य में। क्यों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पे बैठे हैं ना, वो पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे बात समझ में, जब वो कोई लॉ लेके आते हैं ना तो किसी एक मिनट भाई एक मिनट वो किसी से किसी राज्य से सलाह नहीं लेते हैं कि ना जी ये कानून लाऊं मैं, तो वो ऐसा लॉ और ऐसा कानून ला भाई एक मिनट वो ऐसा कानून ला सकते हैं ना कि हमारे देश के अंदर अगर किसी बेटी के साथ कोई गलत करता है तो उसे बीच चौराहे पे खड़ा करके फांसी दी जाए। जो कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर का रेप हो जाता है और उसको अभी तक सजा नहीं हुई है, कौन लोग हैं जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सर, अगर राजनीति पे जाओगे तो अपनी बहन बेटियों को कभी सुरक्षित नहीं कर पाओगे, क्योंकि राजनीति का मसला ऐसा होता है कि राजनीति में लोग अपनी कुर्सी के लिए वो सब बात बोलते हैं जिस बात का कोई मसला या कोई मतलब नहीं होता है। अगर हमारे देश की बहन बेटी और कहीं भी किसी भी राज्य में अगर बलात्कार हो रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कानून लाना चाहिए कि जिससे कि हमारे देश के अंदर बलात्कार की घटनाएं करने से पहले आदमी 100 बार सोचे। क्यों? क्योंकि नेता लोगों की बहन बेटियों की सुरक्षा तो हमारा प्रशासन करता है और हमारी बहन बेटियां आज के टाइम में खुली घूमती हैं चारों तरफ समाज में, तो जो भी कुछ होता है वो हमारी बहन बेटियों के साथ होता है, नेता लोगों के साथ नहीं होता है। चाहे वो मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, किसी भी पार्टी कोई भी दल से नेता हो, नेता का कोई ऐसा मतलब नहीं होता है। नेता तो ये है, अगर यूपी में हो गया तो समाजवादी विरोध करेगी और अगर बंगाल में हो गया है तो बीजेपी विरोध कर रही है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की अगर बेटी के साथ गलत हुआ है तो वहाँ हम सबको, पूरे हिंदुस्तान को एकजुट होकर इस चीज़ का मैसेज देना चाहिए कि हमारी बहन बेटी है और हमारी बहन बेटी के साथ ये काम गलत हुआ है। क्योंकि नेताओं के ऊपर अगर हमने छोड़ दिया बिल्कुल, तो नेता लोग कभी हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा ना तो पहले करी, ना अब कर रहे हैं और ना आगे आने वाले टाइम में करेंगे। क्यों? दूसरी बात यह है कि मणिपुर में हुआ, हाथरस में हुआ, अयोध्या में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, कहीं भी हुआ और किसी भी जगह ऐसा कोई काम हमारे नेताओं ने नहीं करा कि जिससे कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की बचाव हो। और मतलब जो आज हमारे मोदी जी जितने कानून लाते हैं, एक कानून ऐसा लेके आएँ कि जो हमारे देश में बलात्कार हो रहे हैं वहाँ एक लॉ ऐसा लेके आएँ, वो पार्टी में जब से हैं वो ये चीज़ लेके आए कि हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार करने से पहले 100 बार सोचे। सही बात है, ठीक है, मैं ये सही बात कह रहे हो आप। मैं भी यही चाहता हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, मेरे को गुस्सा आता है कि निर्भया से लेके आज तक एक कानून नहीं बना। इतनी लड़ाई होगी, इतनी सब कुछ हो गया, ये सारे पार्टी वाले लड़ते हैं कि ये हो वो हो, एक दूसरे पे दोष डालते हैं। मैं चाहता हूँ कि कानून आए, लेकिन कानून आया ही नहीं आज तक। निर्भया से लेके मैं आज तक देख रहा हूँ जो शोमिता के साथ हुआ कोलकाता में, अभी तक रेपिस्ट को, जो रेपिस्ट है उसको सजा नहीं मिली है, सजा नहीं मिली है। मैं यही गुस्सा आता है दिल्ली वाले को। हमारी बहन बेटी के अलावा आदमी की जिंदगी अधूरी है। हमारी बहन बेटी के अलावा ये दुनिया चल नहीं सकती और उसी की इज्जत और आबरू की हम अगर रक्षा नहीं कर सकते तो हमें अधिकार नहीं देता है कि हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठें। आज तुम जितने भी कानून लेके आए हो, तुम एक लो ये भी तो लेके आ सकते थे कि हमारे देश में हमारी बेटियों के साथ गलत हो रहा है। एक कानून तुम ऐसा लेके आते, तुम्हारे पास 303 सीट भी आई थी, आज 240 भी हैं, आज भी तुम्हारी सरकार है। तुम एक लॉ ऐसा लेके आओ संविधान के जरिए से कि जिससे कि हमारे देश में किसी बेटी के साथ गलत होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हमारे देश की बेटी है। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम इस्तीफा दे दो, तुम उतर जाओ। आगे बात समझ में, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर छोड़ देती है, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर छोड़ देती है, दूसरी पार्टी दूसरे के, तुम अपनी कुर्सी का बचाव करते हो, तुम्हारी बहन बेटी है, प्रशासन तुम्हारी रक्षा कर रहा है। दूसरी बात ये कि हमारा मतलब जो हमारी बहन बेटियां हैं वो आम जिंदगी में घूम रही हैं, तुम्हारी बहन बेटियों को हमारा प्रशासन गाड़ियों में घूम लेके जा रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है। तुम ये क्यों नहीं सोचते हो? आज तुम जिस देश की हम सब की बदौलत तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो संविधान के जरिए से, और तुम हमारे बारे में नहीं सोचते हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। क्यों आज तुम ऐसा कर रहे हो? जैसे आज हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, कल को आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल, दिल्ली में रहते हैं, हमारी भी बहनें हैं। अगर तुमसे लो नहीं बन रहा ना, हमें बना दो प्रधानमंत्री, हम बना देंगे।
2 मिनट में फांसी दे देंगे। जो जितना वो लड़की डेथ हुई है उसी मिनट में उसको डेथ दे देंगे जो रेपिस्ट है, क्योंकि रेपिस्ट को सजा इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उसके पीछे हाथ है पार्टियों का, इसलिए रेपिस्ट को इतनी देर तक हमें लगा रखा है। मैं यही चाहता हूँ जितने भी रेपिस्ट है ना, इनको सजा मिले। अगर तुम नहीं दे पा रहे हो ना तो हमें प्रधानमंत्री बना दो, हम ले आएंगे कानून, हम दे देंगे सजा, ऑन द स्पॉट दे देंगे सजा। चाहे हमारे फ्रेंड हो, फैमिली हो, चाहे हमारा मोहल्ला हो, बीच चौराहे पे मारेंगे उसको, अगर तुम नहीं दे पा रहे हो तो। आज ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान जो राजनीति करते हैं, अरे मुसलमान से एक आध अच्छाई भी तो ले लो तुम। आज सऊदी अरब में बलात्कार क्यों नहीं होता, वहाँ किसी बहन बेटी के साथ रेप क्यों नहीं होता? अरे तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम ऐसा कानून लेके आओ, हम भी स्वागत करेंगे तुम्हारा कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित हो जाएगी। कि आज पैसे वाला है, रेप करके वो पैसा भर के निकल जाता है, गरीब है तो उसे तुम सजा दे देते हो। ये कौन सा कानून है? तुम इतने दिन से है और हमारे यहाँ तुम कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हो। हम मानते हैं कांग्रेस ने गलतियाँ करी, अब उसी गलतियों को तुम भी दोहरा रहे हो, तुम भी उसी कुर्सी के चक्कर में लगे पड़े हो। तुम्हें अगर ये कुर्सी जनता ने दी है, अपने भले के लिए दी है, और उस भले के लिए दी है कि तुम इस चीज़ को तो सोचो कि जनता ने हमें चुना है तो कुछ अच्छे के लिए चुना है। आज तुम वही कानून दोहरा रहे हो, वही चीज़ दोहरा रहे हो जो कांग्रेस ने करा, वही तुम कर रहे हो। हम कैसे मान लें कि तुम हमारी जनता के वफादार हो? हम नहीं मान सकते। आज यूपी में होता है तो सारी विपक्ष वाली पार्टियां तुम पे सवाल करती हैं, बंगाल में हुआ है विपक्ष वाली पार्टियां तुम पे सवाल कर रही हैं। इस चीज़ का मसला ये है कि सर ऐसा कानून लाना चाहिए हमारे मोदी जी को, ऐसा लॉ लाना चाहिए इस देश में, संविधान में ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार क्या आंख उठा के देखने वाला भी 100 बार सोचे, 100 बार सोचे। ऐसा कानून लाओ, उसका सपोर्ट दिल खोल के करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तुम्हारा करेंगे। सर मैं यही कहना चाहूँगा, हम वोट इसलिए देते हैं ताकि कानून है सुरक्षित रहे। हर देश, जिस देश में हम वोट डाल रहे हैं वो देश सुरक्षित रहे, इसलिए हम पार्टी चुनते हैं। हम आम आदमी हैं, हम दिल्ली से हैं, हम इसलिए चुनते हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ हो रही है तो ये गलत चीज़ है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को। अगर रेपिस्ट है या कोई भी है उसको फांसी तुरंत होनी चाहिए, तुरंत। उसके पास तो आप कार्रवाई कर रहे हो, वो लड़की जो मोमिता थी कोलकाता की, वो डेथ होगी उसकी, आप रेपिस्ट को उसके बाद कार्रवाई कर रहे हो उस चीज़ पे, उसको फांसी होनी चाहिए तुरंत। गोली मार दो बीच चौराहे पे। ये हमारे अंदर गुस्सा है, हम दिल्ली वाले हैं, ये गुस्सा है हमारे अंदर, ठीक है। हमने वोट दिया, अधिकार है हमारा, इसलिए वो हमारे योगी जी ने अतीक अहमद और मतलब जो है हमारे जो विकास दुबे था उसे एमपी से पकड़ के लेके आए, सजा दी थी कि गाड़ी पलट गई, ठीक है। अरे तुम ऐसा भी तो कर सकते हो कि जिसने रेप करा उसे तुरंत फांसी दो ना, तुरंत गोली मारो ना। तुम्हारे हाथों में क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? तुम धर्म देख के फैसला करते हो, क्यों करते हो भाई? अगर बहन बेटी है तो सबकी बहन बेटी है, और इन बहन बेटियों के बगैर तो हमारा देश चलेगा ही नहीं। इन बहन बेटियों की वजह से आज हम जिंदा हैं, और इनसे ही हम जन्म लेते हैं और इनसे ही हम मर जाते हैं। इनके अलावा तो हमारी कोई औकात नहीं है। और उन्हीं बहन बेटियों के साथ आज जो दरिंदे बलात्कार करते हैं उन्हें 100 बार सोचना चाहिए कि हम करके, हमारी बहन बेटी है, ऐसा ही हमारे सामने वाली भी बहन बेटी है। वो भी किसी बाप ने आज उनने पढ़ाया लिखाया डॉक्टर बनाया, उसके बाप के दिल से पूछो जाके, आज तुम राजनीति कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम राजनीति? क्या ममता के राज में ऐसा हो गया? तुम क्या कर रहे थे इतने दिन से? तुम्हें 11 साल हो गई, तुम कानून लेके आते हैं? तुम कानून नहीं लाए, किसानों के ऊपर कानून लाए, हर चीज पे तुम कानून लाए, सारी चीज पे हिंदू मुसलमान पे तुम 4 कानून लाए, तुम इस चीज पे कानून क्यों लाए? आज हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, क्यों नहीं लाए तुम कानून? है तुम्हें मना कर दिया किसी ने? आज हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, उस बाप से तो पूछो, उसके दिल पे हाथ रख के पूछो, जिनने पढ़ाया लिखाया बड़ा करा अपनी बेटी को, उसे डॉक्टर बनाया, आज उसके साथ दरिंदों ने ऐसा करा तो उस दरिंदों को बीच चौराहे पे खड़े करके फांसी दो, गोली मारो। उसका समर्थन हम करेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। ये हमारे देश है और हमारे देश की हर बेटी हमारी है। आज तुम करते हो राजनीति की बातें करते हो, है तुम हर जगह अपनी कुर्सी का बचाव करते हो, हर जगह तुम ये देखते हो कि हमारा फायदा होना चाहिए, हमें आगे से आना चाहिए। कावड़ पे तुमने नेम प्लेट लगा दी, चलो वहाँ नेम प्लेट लगा दी तुमने ये सोचा हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, इस पे भी कोई कानून लाए? क्यों तुम्हारे अंदर नहीं है, इतनी ताकत नहीं है? अच्छा, कौन लाना चाहिए तुम्हें? कौन वो पार्टियां हैं जो इसे बचाना चाहती हैं?
जो कोलकाता में रेप हुआ है, कौन सी पार्टी, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार बचाना? देखो सर, पार्टी कोई सी भी हो, ये सब एक ही थाली के चट्टी बट्टे हैं। आगे बात समझ में, ये एक ही थाली के हैं। ये जो मीडिया आज हमारी जो गोदी मीडिया है ना, जो दिखाती है, वो सच नहीं है। ये एक ही जगह खाना खाते हैं, एक ही जगह बैठते हैं और ये हमें सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। आगे बात समझ में, ये कह रहे हैं ना, मतलब जो है क्या, जिस चीज को आप कहना चाह रहे हो, आज हमारे जो भी पार्टी है, ये पार्टी किसी की सगी नहीं है। आगे बात समझ में, लेकिन जो बहन बेटी है ना, उसकी रक्षा हमें ही करनी पड़ेगी। समाज में हमारी बहन बेटियां घूम रही हैं, इनकी बहन बेटियां तो विदेश में पढ़ रही हैं, इनकी बहन बेटियों के हमारा प्रशासन रक्षा कर रहा है। गाड़ी में बैठ के जाती हैं, गाड़ी में बैठ के आती हैं। आज हमारी बहन बेटियां पैदल जा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं अपना घर चलाने के लिए। तो ये हमारी कमी है ना, कि हम ऐसे नेता को चुनते हैं जो नेता सिर्फ अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि हम ऐसा कानून लेके आए जो हमारी किसी बहन बेटी के साथ कोई दरिंदा रेप करने से पहले 100 बार सोचे, उसके खानदान तक को फांसी दे दो। समझे? क्यों नहीं सोचते तुम? हैं? अरे तुम हिंदू मुसलमान करते हो, सारी चीजें करते हो। तुम केंद्र में 11 साल से हो, है? तुम्हें किसने रोका? 3 तलाक पे बिल लाए, किसानों पे लाए, बहुत सारे बिल लाए। तुम एक बिल ये भी तो लेके आओ कि हमारी जो बहन बेटियां हैं जो घूम रही हैं, जिसके साथ अगर कोई गलत नजर उठा के देखेगा तो उसका आगे निकाल। क्यों नहीं लेके आते हो तुम? गुस्सा है भाई, गुस्सा है। क्यों नहीं लेके जब आते? बेटी पैदा होती है, माँ बाप पूछते हैं कि बेटी क्या बनोगी, बेटी कहती है डॉक्टर। इतनी मेहनत करने के बाद अगर बेटी के साथ ये चीज हो रहा है कि काय की मेहनत इसलिए कर रही है क्या वो? इसलिए कर रही है, मैंने जितनी पढ़ाई करी, इतनी वो करी, डॉक्टर बनी, वहां गई कॉलेज में, इसलिए करी चीज को। जिसने उसके साथ किया ना, फांसी होनी चाहिए उस चीज को। माँ बाप पूछते हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं उस चीज के लिए, चाहे डॉक्टर बने, IAS बने, डॉक्टर बने, इस चीज के लिए पढ़ाई करी है उसने कि उसके साथ आगे जाके गलत हो। हम नहीं सहन करेंगे, हम दिल्ली वाले फांसी दे देंगे। अगर कोई भी पार्टी अगर ये कानून नहीं निकालती, आज रक्षाबंधन है, अगर वो हमारे हत्थे चढ़ गया, हम फांसी दे देंगे, गोली मार देंगे बीच चौराहे पे, कोई भी रैपिस्ट हो। ये बात ध्यान सुन लो, अगर तुम्हारे बस की नहीं है, कोई सी भी पार्टी हो, तो हमें प्रधानमंत्री बना दो, हम दे देंगे फांसी उस लड़के को, हम दे देंगे। हम आम आदमी पार्टी है दिल्ली के, हम दे देंगे। अगर तुम किसी पार्टी से नहीं हो रहा ना, ये कानून नहीं बन रहा, तो हमारे आमाले सौंप दो, हम दे देंगे उसको। अच्छे से हम जानते हैं कैसे गोली मारते हैं। ये सिर्फ पार्टी दलाली करते हैं, और दलाल हैं ये। ध्यान रखना, 4 आदमी बीजेपी के पार्टी के खड़े हो गए, और 4 हो गए कांग्रेस के, 4 हो गए और पार्टियों के। ये सिर्फ दलाली का मसला चल रहा है। आगे बात समझ में, ये अगर जनता के बारे में सोचे ना, तो जनता के बारे में सोचते। आज जैसे हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है ना, 1 महीना कटता नहीं है उससे पहले खबर आ जाती है कि उस राज्य में ये हुआ। समझे? तो आज हमारे मोदी जी इस चीज पे कभी गौर नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश में हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और मणिपुर में हुआ, हाथरस में हुआ, अयोध्या में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। जी को ये भी तो सोचना चाहिए कि अगर ये बहन बेटियां ही न बचेंगी तो ये दुनिया चलेगी कैसे? इनके बगैर तो साला आदमी की औकात नहीं है। ये उस बहन बेटी की कोख से ही पैदा होता है, वो ही बेटी बनती है, वो ही माँ बनती है, वो ही पत्नी बनती है, और वो ही सब बनती है। उसके बगैर तो ये दुनिया न चलेगी। आज उसी की इज्जत से तुम खिलवाड़ कर रहे हो। कांग्रेस से पूछो तो बीजेपी के ऊपर डाल देती है, बीजेपी से पूछो कांग्रेस के ऊपर डाल देती है, और सपा से पूछो ममता पे डाल दे, ममता से पूछो तो सपा पे डाल दे। हमें ये ना चाहिए, ये सब एक ही थाली के चट्टी बट्टे हैं। ऐसा क्वेश्चन ये बता दो, ठीक है, आपकी बात सारी सर्वसम्मति से मैंने सुन लिया कि ममता डाल देती है उस पे। आपके घर कोई कांड हो जाए तो आप पड़ोसी पे डाल दो, जायज है क्या? आप अपने घर पे घर की जिम्मेदारी केंद्र में अगर मोदी जी बैठे हैं, इनके घर पे कल को इनके घर पे सुन लो, मैं सुन लो ये देखो, बहन बेटियों की बात नहीं कर रहा। अपने घर में कांड हो जाए, आग लगे तो कह दो कि पड़ोसी ने लगा दी। भैया जब पड़ोसी ने लगा दी आग, तो जब पड़ोसी पे ही डालना है तुम्हें। मोदी जी किसी के घर कुछ हो गया, मोदी जी ने करवा दिया। अरे भाई, मोदी जी के अलावा राज्य सरकारें करती क्या है? उनके राज्यों में हो रहा है। सुनो, प्रधानमंत्री राज्य सरकारों का भी देखेगा, मतलब राज्य सरकारों का कोई दायित्व नहीं, तो फिर क्यों बना रखा है चीफ मिनिस्टर? हटा दो सबको, हटा
बता दे, एक एक करके बोलो, जवाब सबको मिलेगा। एक एक करके ना बोलोगे तो सबको जवाब दे दूंगा। आप बताओ, ये चीफ मिनिस्टर का फिर चुनते क्यों हम अपने राज्य का चीफ मिनिस्टर? उसका दायित्व नहीं है, उसको हटा दे। फिर मोदी जी ही संभाले पूरा राज्य, और राष्ट्रपति शासन लगा के संभाले तो भी पेट में दर्द हो जाता है। सुनो, अब तुम जो योगी जी के उसमें होता है तो योगी जी आ जाते हैं वहां, मोदी जी पीछे हो जाते हैं। तो ये दोहरी नीति मत करो ना, अगर करते हो तो इक्वलिटी पे बात करो। जब तुम उसके लिए बात कर रहे हो, सीधा तुम टारगेट कोई वहां बलात्कार हुआ डॉक्टर का तो मोदी जी ने करवा दिया। जवाब दो, मैं दे रहा हूँ। ये भाई जो बात कह रहे हैं, ममता हो, योगी जी हो, या सपा हो, या कांग्रेस हो, कोई भी हो, हमारे केंद्र में मोदी जी बैठे हैं। तुम इतने लॉ लेके आ रहे हो, एक लॉ ऐसा भी तो लेके आओ, एक कानून ऐसा भी तो बना के लेके आओ कि हमारे देश में किसी भी राज्य में, क्यों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पे बैठे हैं ना, वो पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे बात समझ में, जब वो कोई लॉ लेके आते हैं ना तो किसी एक मिनट भाई एक मिनट, वो किसी से किसी राज्य से सलाह नहीं लेते हैं कि ना जी ये कानून लाऊं मैं, तो वो ऐसा लॉ और ऐसा कानून ला, भाई एक मिनट, वो ऐसा कानून ला सकते हैं ना क्या हमारे देश के अंदर अगर किसी बेटी के साथ कोई गलत करता है तो उसे बीच चौराहे पे खड़ा करके फांसी दी जाएगी। ये कह रहे हैं ना कि अगर टीएमसी के सांसद बैठे हुए हैं पार्लियामेंट पे, पटल पे, जो सांसद विपक्ष में बैठे हैं, सर्वसम्मति से बिल पास होता है ना, पास हो रहा था ना वक्त बोर्ड का, सर्वसम्मति बघेला मचा, सुनते जाना, बघेला मचा, चाहते हैं तो उसको ठंडे बस्ते में ज्वाइंट कमीशन को नहीं भेजा जाता, लेकिन यही बिल बिला के वहां पे नहीं करने देंगे। लेकिन अगर नहीं ऐसा ले आ देते मोदी जी, ऐसा मोदी जी कर देते, अरे मोदी जी को करने भी दो, जब करते हैं तो तुम रोड पे उतर जाते हो, उतर के फिर बघेला मचाते हो ऐसा कि भैया ऐसा है, पता नहीं क्या कर दिया मोदी जी ने, तुम्हारे अत्याचार तुम्हारे घर में घुस गए, तो ये चीजें मत करो ना। प्रधानमंत्री एक ही है, हजारों नहीं है, हम प्रधानमंत्री पे ही जाएंगे, ठीक है। और कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, हो तो प्रधानमंत्री अपनी जाते कानून बने, प्रधानमंत्री देश का कानून बनाएगा, बिल्कुल बनना चाहिए। जब निर्भया का हुआ था हमने भी वो मांग करी थी और एक कानून भी बना फास्ट ट्रैक के तहत, हालांकि उसके बाद में आपने कानून तो बना दिया, उसके बाद में वकील आ जाते हैं, उनके पास 36 कानून के, उसी कानून में 36 दाव पेच होते हैं, वो हटाते हैं। मैं इस भाई से ये पूछता हूँ, मैं अभी भाई को भी सुन रहा था, भाई बहुत चौड़े में बोल रहा था, हम आम आदमी पार्टी वाले, हम दिल्ली से, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पता बलात्कारियों के हौसले कब बढ़ते हैं? मैं निर्भया आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ और उस दिन से एक ही मांग कर रहा हूँ, किसी और कानून की जरूरत नहीं है। जितने भी ये ब्रूटल केस होते हैं इस तरीके के, चाहे वो निर्भया का हो, चाहे आज बंगाल में हो गया, या चाहे इस तरीके के जितने भी ब्रूटल केस होते हैं, क्योंकि बहुत से केस झूठे भी होते हैं, तो इस बात को भी समझना पड़ता है। और जितने ये ब्रूटल केस है जहां पर आपके पास में सारे साक्ष्य हैं, उनको बिरयानी खिलाने की जरूरत नहीं है, उनको दामाद बना के जेलों में रखने की जरूरत नहीं है, सीधे गोली मारो। लेकिन पता है इनके हौसले क्यों बुलंद होते हैं? दिल्ली में एक सरकार बनती है और निर्भया के आरोपी में जो, एक सेकंड रुक जा, सुन ले, अब कारण सुन ले, जो आरोपी सबसे गंदा होता है उसमें वो सिर्फ माइनर होता है, वो 17 साल का होता है, इसलिए उसको केजरीवाल सरकार छुड़वा भी देती है और 10,000 रुपए और सिलाई मशीन भी देती है। जो 17 साल की उम्र में इतना विभत्स कांड करेगा, क्या वो 27 साल में नहीं करेगा, या 37 साल में नहीं करेगा, या 47 साल में नहीं करेगा? जब आप ऐसे एक चुनी हुई सरकार किसी बलात्कारी का ऐसे 10,000 रुपए और सिलाई मशीन देकर हौसला बढ़ाएगी ना, तो ये के अंदर में, और सुन लो, जब हमारे देश के अंदर में अखिलेश जैसा आदमी कहेगा कि जब एक बेटी का 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, और ये भाई साहब जो अभी ज्ञान दे रहे थे कहाँ गए? ये भी मेरे से लड़ रहे हैं, ये भी मेरे से लड़ रहे थे उस मुद्दे पे। डीएनए होगा, डीएनए होगा, डीएनए होगा। अरे अखिलेश यादव, कितने लोगों का तुमने डीएनए कराया है? एक 12 साल की बच्ची का जब बलात्कार होता है तो तुम ऐसी बातें करते हो। उनके पिताजी कहते थे लड़के या लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। जब आप इस तरीके की बातें करते हो ना साहब, तो आपको फिर एक सरकार पे उंगली उठाने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा, एक सेकंड 4 लाइन में खत्म करके मैं जा रहा हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हर रोज किसी ना किसी बेटी पर होता है अत्याचार, हर रोज किसी ना किसी बेटी पर होता है अत्याचार। और नपुंसक के शासन, शासन से मतलब हर सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की थी, चाहे आज भाजपा की है, चाहे ममता है, चाहे मुलायम, कोई भी है दुनिया का। जब मैं ये कहता हूँ ना कि हर रोज किसी ना किसी बेटी पर होता है अत्याचार, नपुंसक है शासन, और प्रशासन से रुकता नहीं बलात्कार, और मीडिया भी ये सारी बिकाऊ है। और बुरा मत मानना भाई साहब, आप, मैं, ये हम सब भी है इसके जिम्मेदार। पूछो क्यों? जब इस तरीके का वो होता है ना, तो हम कैंडल मार्च लेके तो चले जाते हैं, हम एक दिन के लिए कैंडल मार्च और ट्वीट कर देंगे, थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं, और फिर कोई एक वकील आता है और हमारी निर्भया जैसी बेटी के हत्यारों को 3-3 साल तक बचाता रहता है। मैं उस आंदोलन से तब से जुड़ा हुआ हूँ और आज तक जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन क्या बदलता है? कुछ नहीं बदलता है। सरकारें बदलती हैं, कैलेंडर बदलते हैं और नाम बदलते हैं। इस चीज पे जब आप कहते हो ना
मैं सरकार को क्यों लाया, क्योंकि आप इतनी देर से सिर्फ एक आदमी को कह रहे थे। इसमें सर्वसम्मति से सबको आना पड़ेगा। जब हम सिर्फ मणिपुर की बात करेंगे और संदेश खाली भूल जाएंगे तब भी हम गलत होंगे, और जब हम सिर्फ संदेश खाली की बात करेंगे और मणिपुर भूल जाएंगे हम तब भी गलत होंगे। और एक जगह पे हम और गलत होते हैं, पूछो कहां पर? जब हम बंगाल की बात करेंगे ना तो कोई एक अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको बचाने के लिए मणिपुर चला जाएगा, कोई एक अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बचाने के लिए पक्ष वाला संदेश खाली चला जाएगा। जब जिस बेटी के साथ हो रहा है ना उस समय उस बेटी के लिए आवाज उठाओ। अब मैं एक बात पूछ लेता हूँ, आज पूरे देश के अंदर में लोग मोमबत्तियां ले लेके चल रहे हैं, क्यों जा रहे हो? पूरे देश, अरे सुन तो ले यार, सुनने की क्षमता रखना, 2 मिनट रुक जा। जब पूरे देश में आज डॉक्टर्स भी है और सभी लोग है ना एक बेटी के लिए मोमबत्तियां जला रहे हैं ना, क्या आपको पता उस बेटी के बलात्कार होने के बाद एक और बलात्कार हुआ है? उस बेटी को बिहार में हुआ और उसको 50 चाकुओं से मारा गया। क्यों नहीं हम सारे जिस दिन 140 करोड़ भारतीय इसके लिए सच में सड़कों पर आकर एक कानून की मांग कर देंगे ना कि हत्यारों को फांसी दी जाए, उस दिन ये पूरी हो जाएगी। उसके अलावा आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो करते रहो, ये चलता रहेगा। आरोप नहीं कर रहे, अभी जो प्रधानमंत्री जी है हम उनसे ही बोल रहे, क्योंकि वही है हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक ही है, हम उन्हीं से बोल रहे हैं। वही कानून निकाल सकते, कोई भी हो प्रधानमंत्री, कोई भी कानून अपने दम पे अकेले नहीं निकाल सकते। राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए। आज वक्फ बोर्ड के लिए भी तो किया ना भाई, जो भी नहीं कर पाए पार्टी है। हम ये नहीं बोल रहे समझो पार्टी तुम्हारी पार्टी है मेरी पार्टी, लड़ो मत, मैं बता रहा हूँ। एक और फैक्ट है यहाँ पर, एक फैक्ट और है यहाँ पर। आज से 4 साल पहले 5 साल पहले मेरी दिल्ली जलाई गई, एक कानून बनाया सरकार ने, उसका सिर्फ ड्राफ्ट आया था और मेरी दिल्ली जला दी गई। कब? उस पर झूठ फैलाकर कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। कोई मुझे बता दो कि आज तक चली गई क्या किसी की नागरिकता?